किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर तुम्हारे कर्म तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं तो प्रार्थना करो, परमात्मा तुम्हें कष्ट के पार अवश्य ले जाएंगे। नमस्ते, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है मधुसूदन जी की, जो अयोध्या में कॉलेज में जो एडमिशन ले चुके थे, वहां पढ़ने के लिए गए थे। पुराने ज़माने की कहानी है। और जब उन्होंने एडमिशन लिया तो घर से जो पैसे आए थे, जो सेविंग्स थी, वो सब लग चुकी थी। फिर उन्होंने सोचा कि एक आश्रम में रह लेते हैं, वहीं पर खाने पीने की, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। बड़े सारे आश्रम अयोध्या में, तो एक आश्रम में उन्होंने रहने की व्यवस्था कर ली। वहीं गुरुजी के पास रहते थे, वहीं उनका खाना पीना सब कुछ चल रहा था। वो जो गुरुजी थे, प्रतिदिन अपने प्रवचन में एक चौपाई जो है अवश्य बोलते थे। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई, जिसके बारे में वो कहते थे, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, सो सब मिले ही न कछु संदेह। यानी कि जिसका जिस पर स्नेह होता है, जिस बारे में हम अधिक सोचते हैं, बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो चीज़ हमें अवश्य मिलती है। ये वो हमेशा कहते थे। और ये जो मधुसूदन जी थे, एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि गुरुजी एक बात बताइए, ये चौपाई बार बार क्यों बोलते हैं आप? ऐसा भी क्या है प्रार्थना का चमत्कार कि सच में जो है कमाल हो जाता है? बोले हाँ, सच में होता है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर आप सच्चे हृदय से कुछ मांग रहे हैं और परमात्मा को पता है कि जो मांग रहा है वो सही चीज़ है, इसको दी जा सकती है, इसकी प्रार्थना सच्ची है, ये जो मांग रहा है इसकी चाहत सच्ची है, इसका भाव सच्चा है, तो आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। ऐसा नहीं है कि हर प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी, आप कुछ गलत मांगोगे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि बीच में प्रकृति ने एक जो है ताला लगा रखा है। वो परमात्मा के पास सच्ची पुकार, सच्ची प्रार्थना ही पहुंचती है। इस तरीके से वो समझाते थे। मधुसूदन जी ने अयोध्या में रह करके पढ़ाई की। उसके बाद वो लखनऊ चले आए, वहाँ उनकी नौकरी लग गई सरकारी विभाग में। आश्रम को, गुरुजी को, उन बातों को सब भूल गए। 10-15 साल बड़े आराम से उनके निकल गए। फिर एक दिन उनके मन में आया कि अरे उन गुरुजी के बारे में पता करता हूँ कि कैसे हैं, क्या है। तो उस आश्रम का पता निकाला, टेलीफोन घुमाया, बात की, तो पता चला कि गुरुजी अब सुनते कम है, उनके सुनने की क्षमता कम हो चुकी है। तो इन्होंने कहा, मधुसूदन जी ने, वहाँ जो छात्र रहते थे उस समय आश्रम में, कह रहे भाई सुनने की क्षमता कम हुई तो आप मशीन मंगा लो, हियरिंग एड वाली जो मशीन आती है वो मंगा लो आप। तो शिष्यों ने कहा कि अरे क्या बताएं आपको, हमने तो इन्हें बहुत बार कहा, लेकिन यहाँ अयोध्या में अच्छी वाली मशीन मिल नहीं रही है। गुरुजी कह रहे थे कि लखनऊ में मिल जाएगी, लेकिन अब लखनऊ से आएगी कैसे? किसके पास में जो है लखनऊ जाने का समय है, और पैसा जो है आश्रम का गुरुजी कह रहे हैं कि उसमें लगाना नहीं है। जो आश्रम का पैसा आता है दान का, वो यहीं पर रहने वाले बच्चों की पढ़ाई में लगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था में लगे। इसमें जो है उनका मन है। वो नहीं चाहते कि आश्रम का पैसा उनके कान की मशीन के लिए इस्तेमाल में लिया जाए, उपयोग में लिया जाए। मधुसूदन जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चलो मैं व्यवस्था करता हूँ। मधुसूदन जी जिस कॉलोनी में रहते थे, वहीं पड़ोस में एक जो है डॉक्टर साहब रहते थे। उनसे जाकर के बात की, मशीन खरीदी, और अगली सुबह बस में बैठ करके पहुंच गए अयोध्या। गए आश्रम में, गुरुजी के कमरे में गए तो भावुक हो गए। गुरुजी बड़े वृद्ध हो चले थे, सुनाई कम देता था।